हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम में। और आज का सेशन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, बिल्कुल आपने देख लिया होगा थंबनेल में, जेईई मेन 2024 कितनी रैंक पर एनआईटी मिल जाएगा। देखिए, काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या फिर व्यूज़ के लिए आप ये सेशन लेके आए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यार देखो, ओनली 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको एनआईटी मिल चुका है या वो सिक्योर सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 1 लाख और बच्चा होता है जिसको स्मार्टली काउंसलिंग करने के बाद एनआईटी मिल जाता है। ये बच्चों मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, लॉजिकली बात करूंगा, फेक बात नहीं करने वाला हूं। तो सभी बच्चे सेशन को ध्यान से देखें। और जिन बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ व्यूज के लिए या फिर सर वॉचिंग के लिए आए हैं, उनको मैं सबसे पहले एक बात यहां पे बताने वाला हूं। मैंने कहा ना, मैं लॉजिकली बात करता हूं, ठीक है ना, तथ्यों पे बात करता हूं। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी रैंक पर आपको एनआईटी मिलेगा। तो सिर्फ यहां पे आप सभी बच्चों को पता होगा कि यार जोसा काउंसलिंग होती है। जी हां, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए, या आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या फिर जीएफटीआई कॉलेजेस हो, इनमें एडमिशन्स के लिए आपको बच्चों काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है बच्चों? आपका एडवांस का पेपर होने के बाद, ठीक है। अभी बच्चों का जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो यहां पे बच्चा मैं आपको बताऊंगा कि यार एक साइट है josa.admission.nic.in, ओके। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, ये बच्चों जो डेटा है वो 2023 में है। जिन भी बच्चों को जिस रैंक पर कौन सा एनआईटी मिला है, चाहे वो होम स्टेट की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, तो इन्होंने बच्चों यहां पे अगर आप josa.admission.nic.in पे जाएंगे तो आपको यार एक यहां पे ऐसा पेज दिखेगा। आप यहां पे राउंड, जो भी राउंड आपको देखना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, क्योंकि 6 राउंड होते हैं बच्चों जोसा के। और इसके बाद आपको जो भी कॉलेज के लिए देखना है, यहां पे ऑल भी है, ठीक है ना, फंडेड कॉलेज भी है, और एनआईटी आईआईटी सभी के लिए। अगर मैं ऑल की बात करूं तो ऑल भी लगा सकता हूं यहां पे, या फिर एनआईटी की मैं बात कर सकता हूं। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स है कि कौन कौन सा, बीआर्क, बीटेक, और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सारी ब्रांचेस। अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके सामने यार बच्चा यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ये लिस्ट आप देखेंगे, यहाँ पे आपको होम स्टेट कोटा, सीट टाइप, जेंडर, आप मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, ठीक है ना, कैटेगरी भी बच्चों यहाँ पे पूरी है। और यहाँ पे ओपनिंग रैंक दे रखी है और क्लोजिंग रैंक दे रखी है। ये बच्चों पीडीएफ अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है, आपकी जो भी फेवरेट ब्रांच है, आप 2023 के डेटा को देख सकते हैं कि कितनी रैंक पर बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला और कौन सी ब्रांच मिली, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं आपका सेशन नहीं देखना चाहता, तो वो बच्चा सीधा जाके यहां पे क्लिक कर लीजिएगा josa.admission.nic.in, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चाहता है कि नहीं सर आप कुछ अच्छा बताने वाले, अगर आप आए हैं तो ऐसे तो आप कुछ जाएंगे नहीं, कुछ बता के ही जाएंगे, तो वो बच्चे सेशन में उपस्थित रहिएगा। क्योंकि 12 लाख बच्चों की आस है हमसे, ठीक है ना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए क्या उन बच्चों को एनआईटी मिल सकता है, तो ये पूरा बच्चों में आपको बताऊंगा। जबकि आप इस पीडीएफ में बच्चों सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि एक कॉलेज ले रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी बायोटेक्नोलॉजी में। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बच्चा जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की यहां पे रैंक के 65,000 में ओपनिंग है और क्लोजिंग रैंक है 83,000। आप सोच सकते हो, जिस बच्चे की 83,000 रैंक है, उस बच्चे को भी एनआईटी मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। तो ये लॉजिकली है। मैंने कहा फेक बात नहीं करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। तो ये बच्चों 2023 में अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन ये 6 राउंड की बात करते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं बच्चों, जालंधर है तो ऐसा वैसा एनआईटी भी नहीं है। और बच्चों की जो क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे ओपन, ठीक है, 83,000 पर बच्चों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे एनआईटी मिल रहा है। अगर मैं चला जाऊं बच्चा मणिपुर में चला जाऊं, या मैं सिलचर में चला जाऊं, ठीक है ना, मेघालय में चला जाऊं,
तो ये रैंक बच्चों लाखों में भी हो सकती है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं सेशन पे आता हूं। तो जैसा कि बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि कितनी रैंक पर आपको एनआईटी मिल सकता है, कैटेगरी वाइज बात करूंगा। शायद आपको मेरे सेशन के बाद अगर यहाँ पे एक भी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आती है या उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर लिया एनआईटी प्राप्त करके, तो इस सेशन का जो मेरा उद्देश्य है वो मेरा सफल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बच्चों हमारी रैंक प्लस ए पे, ठीक है, वहां पे हमारे पेड कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं जहां पे आपको बेहतरीन फैकल्टीज पढ़ाएंगी, जिन्होंने यहाँ पे अगर मैं अश्विनी सर की बात करूं एयर 1, एयर 2, एयर 3 वाले बच्चों को पढ़ाया है और एयर दी है, ठीक है ना। हिमांशु सर होंगे, राहुल सर हो गए और बाकी भी जो एजुकेटर है, मैं हूं, सौरभ सर हैं, अर्पित सर, राहुल सर, सारे यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं रैंक प्लस ऐप पर। और हमारा जो कोर्स है जेई का वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों 8 तारीख से, 8 मई से। तो अगर किसी भी बच्चे को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो कोर्स से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश मीडियम में दोनों सेपरेट है, लीडर बैच है बच्चों जो ड्रॉपर हैं, 12th वाले बच्चों के लिए भी है और 11th वाले बच्चों के लिए भी बैच अवेलेबल है। तो आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अगर मैं बात करूँ एनआईटी की, ठीक है, तो यार सर मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि मेरा लक्ष्य है एनआईटी, ठीक है ना। एनआईटी में मुझे कौन सी रैंक चाहिए होगी, कि मुझे कौन सी रैंक चाहिए होगी कि मुझे एनआईटी मिल जाए, हर एक बच्चे का यही सपना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी वाइज, और ये बच्चों जो डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूं जेई मेन 2024 का। तो यहां पे बच्चा हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जनरल कैटेगरी की। अगर किसी बच्चा कैटेगरी की बात करूं जनरल कैटेगरी से है, तो मैंने आपको बच्चों जालंधर एनआईटी की बात करी थी जिसमें 83,000 में क्लोजिंग रैंक गई है। तो अगर किसी बच्चे की जनरल कैटेगरी में अगर रैंक की बात करूं 1 लाख रैंक के, ठीक है ना, 1 लाख बच्चों अगर आपकी रैंक है तो आपको एनआईटी मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही सुना। देखो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एनआईटी के टेक की। अगर किसी बच्चे के 1 लाख रैंक के तो उसको एनआईटी मिल जाएगा। कहने और सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है सर 1 लाख रैंक पर, जाके देखिए यार पीडीएफ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। मैं कुछ लाया हूं तो बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँगा। तो अगर किसी बच्चे की जनरल कैटेगरी में 1 लाख तक रैंक है तो उसको एनआईटी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टियर 1 का एनआईटी या टियर 2 का एनआईटी, सिर्फ एनआईटी के टैग की बात कर रहा हूं। ब्रांच के साथ आपको जरूर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 1 लाख तक भी एनआईटी मिल सकता है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और ये बच्चों जो रैंक है वो अगर मैं बात करूं सीआरएल है, ठीक है, आप इसको कुछ और मत लीजिएगा, सीआरएल है, ठीक है। इसको एयर भी बोलते थे पहले, ऑल इंडिया रैंक। अगर सीआरएल का मतलब नहीं पता हो तो मैं इसको यहां पे बता दूं बच्चों, जिसको हम यहां पे AIR भी बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। जैसे AIR 1 के सपने होते हैं बच्चों के और कुछ बच्चे सपना पूरा भी करते हैं। एक बच्चे का हम रिजल्ट यहाँ पे देख रहे थे तो उस बच्चे की भी AIR 1 थी। ओके, तो चलिए जनरल कैटेगरी, अगर यही बच्चों में बात करूं किसकी, EWS की, ठीक है। जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी होती है। इनकी बच्चों अगर मैं जनरल की बात करूं कि सर जनरल कैटेगरी में इनकी रैंक क्या होगी, AIR की बात करूं, AIR में आपको सभी बच्चों को सबसे पहला जो कॉलम है वो है AIR वाला, जिसमें आपको रैंक CRL, ठीक है। तो यहां पे बच्चों EWS में ये कितनी जा सकती है, 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 में बच्चों को एनआईटी मिल जाएगा। ये बच्चों जान के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं EWS कैटेगरी का फायदा मिलता है बच्चों को, ठीक है। हाँ, अब यहां पे बच्चा कहेगा कि सर 1 लाख क्या अदर स्टेट में मिल सकता है क्या। यहां पे बच्चों में ओवरऑल बात कर रहा हूं, काफी बच्चों को होम स्टेट का फायदा मिलता है, होम स्टेट का फायदा मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है, अब यहां पे यार बच्चों अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में पता है ये 2.5 लाख भी जाता है, 2.5 लाख भी जाता है। हमने यहाँ पे चेक किया था जब अगरतला की बात करूं, ये बच्चा 1 लाख अदर, और अगर मैं यहाँ पे होम स्टेट पे आ जाऊं, होम स्टेट, तो ये बच्चा लगभग 2.5 लाख पे भी जा सकता है। अब बच्चा सोच भी नहीं सकता कि 2.5 लाख रैंक पर
एनआईटी मिल जाएगा, हाँ मिलता है बेटा, लेकिन क्या होना चाहिए, जनरल कैटेगरी और होम स्टेट। ठीक है, 1 लाख पर बच्चों आपको अदर स्टेट में मिल जाता है, होम स्टेट पे ये 2.5 लाख जाएगा। ओके, यहां पे मैंने बताया 1.25, और यहां पे भी बच्चा मैं बताना चाहूंगा ये भी लगभग 2.5 लाख तक पहुंच जाता है ईडब्ल्यूएस में। ओके, ईडब्ल्यूएस हो गया। अब आता है ओबीसी। सर ओबीसी कैटेगरी में कहां तक जा सकता है, कितनी रैंक तक बच्चे को एनआईटी मिल सकता है, तो यहां पे बच्चा मैं आपको बताना चाहूंगा 1.5 लाख पर आपको एनआईटी मिल सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1.5 लाख पर। ठीक है, और ये बच्चा यहां पे 3 लाख हो जाता है, मतलब 3 लाख पर बच्चे को होम स्टेट। लेकिन कुछ कंडीशन से आप बोलो कि सर मुझे तो जयपुर एमएनआईटी में होम स्टेट, तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे मैं सिर्फ एनआईटी के टैग की बात कर रहा हूं। अब जैसे अगरतला में बात करें, मणिपुर में बात करें, ठीक है ना, मेघालय में बात करें, तो यहां पे होम स्टेट पे इतनी रैंक पर एनआईटी मिल जाता है। ठीक है, तो कंडीशन मैंने लगा दी होम स्टेट, और एनआईटी की बात कर रहा हूं ओनली। ठीक है, हाँ चलिए अब इसके बाद यहां पे बात करते हैं यार बच्चा एससी एसटी में। ठीक है, एसटी एससी में पता है ये रैंक कितनी चली जाएगी। अगर किसी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, एससी एसटी कैटेगरी में बच्चों ये रैंक चली जाएगी 5 लाख। आपने बिल्कुल सही सुना, 5 लाख में भी बच्चों को एनआईटी मिल जाता है एससी एसटी कैटेगरी। लेकिन यहां पे कंडीशन वही आती है कि आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको एनआईटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 5 लाख में भी बच्चों को एनआईटी मिला है। और अगर मैं यहां पे बात करूं होम स्टेट की, तो बच्चों ये लगभग 7 लाख चला जाता है, 7 लाख चला जाता है। और ये 7 लाख से बच्चा किस पर भी गया है, 9 लाख तक गया है। अब 9 लाख बच्चे को भी एनआईटी मिल रहा है। ठीक है, और यही बच्चा अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में बच्चा ये लगभग 8 लाख पर एनआईटी मिल जाता है, 8 लाख रैंक। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 10 लाख पे भी बच्चों को एनआईटी मिलता है, 10 लाख। तो ये शायद हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर बच्चों आप स्मार्टली काउंसलिंग करते हो, आप पैशंस रखते हो, यहां पे मैं आपको सिंपल सा बता दूं बच्चा, ये राउंड 1 की बात नहीं कर रहा हूं, आपको राउंड 1 से और कहां तक चलना पड़ेगा, राउंड 6 तक। और इसके बाद बच्चा आपको सी सेब राउंड भी आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट लेने पड़ेंगे। तो जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं डबल ड्रॉप था, मेरे पास आगे चांस नहीं है, उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है एनआईटी में एडमिशन्स लेने का। आपको कहीं ना कहीं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा सर मैं अगरतला नहीं जाऊंगा, चाहे अदर स्टेट में वहां पे 50,000 रैंक पर बच्चे को काफी अच्छी ब्रांच मिल रही थी, लेकिन बच्चा नहीं जाता अदर स्टेट। तो यार यहाँ पे आपको सब चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपको एनआईटी का टैग चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एनआईटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। माइनिंग हो गई बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये काफी कम परसेंटाइल पर बच्चों को इजीली मिल जाता है। तो ये बच्चों बहुत अनएक्सपेक्टेड डाटा है जो आपको नहीं पता होगा। और इसको बच्चों डिटेल में अगर आपको देखना है, तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कहा था कि जोसा काउंसलिंग जो करते हैं हम, संस्था है जो कि बच्चों को एडमिशन दिलाती है उन आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई कॉलेजेस में। उनके बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जाके josa.admission.nic.in साइट पे जाइए और आपको ये मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा राउंड 1 में क्या कंडीशन है, राउंड 6 में क्या कंडीशन है, और सी सेब में तो और ज़्यादा रैंक पर बच्चों को मिल जाता है। तो यहाँ पे बच्चा सिंपल सा है कि आपको कहीं ना कहीं एनआईटी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बच्चों आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, हमसे कनेक्ट होना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आईवीआर नंबर दे रखा है, मेरी टीम से आप बात करके आप सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कोर्स के रिगार्डिंग आपको जो भी समस्या हो, आप उस आईवीआर नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको चैट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, गूगल फॉर्म को फिल कर देते हो तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको बच्चों काउंसलिंग के लिए आगे ले जाऊंगा।
तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।